कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन विवेकवती। अभी आप और हम लोग सिर्फ इतना सा सोच लें, इसमें कोई किसी को प्रमाण नहीं देना कि मेरे पास विवेक है कि नहीं है, मुझे सत और असत का ज्ञान है कि नहीं है, क्या मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ। अगर आपको आत्मज्ञान ये पता चल गया मैं आत्मा हूँ, तो काम खत्म, क्रोध खत्म, लोभ खत्म, ममता खत्म, मोह खत्म। क्या मतलब, ये माया के सारे परिवार के लोग सब खत्म हो गए एक ही ज्ञान से, विवेक से। इसका मतलब अभी तक भी जो जीव अपने को शरीर मानता है, ममता मोह आसक्ति में फंसा हुआ है, कल कर लेंगे, अभी वो विवेक वाली बुद्धि नहीं है। हाँ, खूब बहुत कुछ रटा हुआ है लेकिन अपना पता नहीं है। तो हे अर्जुन, तुम विवेकवती बुद्धि से विचार करके संपूर्ण क्रियाओं यानी सारे कर्मों को, सारे पदार्थों को मेरे अर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्पण है, नहीं करेगा। क्यों? विवेक नहीं है। अपने लिए ना मानकर मेरे लिए मानो। फिर क्या होगा इससे? अर्जुन देखने लगा भगवान की तरफ। क्या होगा प्रभु? कामना, ममता और संताप से रहित होकर तू युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करेगा। अब सोचने का, देखा मुझे घुमा फिरा के फिर युद्ध में लगा रहे हैं जो मैं नहीं करना चाहता। आज तक तो यही हो रहा है। हम भी किसी संत महात्मा की बहुत कम पुण्य आत्मा होती हैं जिन्हें विवेक जाग जाता है और जो अपने कल्याण का सोचने लगती हैं। फिर खोपड़ी में आ गया, फिर मुझे युद्ध की बात कर रहे हो। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक, भगवान कहते हैं, मेरे इस सिद्धांत के अनुसार चलता है, अर्थात संसार में शरीर आदि कुछ भी अपना नहीं है ऐसा मानता है, ध्यान दीजिएगा, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आप और लोग मुक्त नहीं हुए। अरे आपको क्या पता कितनी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, कितनी जिम्मेदारी है। इतनी जिम्मेदारी आज अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर उससे ज़्यादा जिम्मेदारी है। परंतु जो मनुष्य, भगवान कहते हैं, मेरे सिद्धांत के इस सिद्धांत में भी दोष दृष्टि करते हुए
इसके अनुसार नहीं चलता, उन सांसारिक विद्याओं में रचे पचे। देखो भगवान ने कहाँ बोल दिया, ये पूजा पाठ में रचे पचे, आरतियों में रचे पचे, मंदिरों में रचे पचे रहने वाले अविवेकी। देखो कमाल की चीज़ है, अविवेकी कहा भगवान ने। मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, वो जीते जी भी मरे के समान है। वे जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। तो क्या कहते हैं, संपूर्ण प्राणी अपने अपने राग और देश का, हम भी राग युक्त देश युक्त हैं। हमारे अंदर कहीं ममता है ना, तो कहीं दुश्मनी भी होगी। हमने दुश्मनी को हम कहते नहीं हैं, मगर राग है तो 100% द्वेष भी होगा। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता रहता है। ज्ञानी महापुरुष भी व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, पर उसका स्वभाव राग द्वेष रहित है, सर्वदा शुद्ध होता है। इस प्रकार जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी नेचर है, उसके अनुसार उसे कर्म करने ही पड़ेंगे। अब हमारी नेचर कैसी है, आत्मा की नेचर तो है नहीं, विवेक तो है नहीं। और शरीर है तो ममता की नेचर होगी, आसक्ति नेचर होगी, मोह की नेचर होगी, अपनेपन की नेचर होगी। इसमें उसका हट काम नहीं करेगा। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य उस विषय में रागी हो जाता है, और प्रतिकूलता का भाव होने से द्वेष हो जाता है। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें मीठा बहुत पसंद है, हमें खट्टा पसंद नहीं है। अच्छा, खट्टे से तुम्हारी दुश्मनी है? हाँ, हमें पसंद नहीं है। ऐसे सब इंद्रियों में लगा लो, क्योंकि वे दोनों ही मनुष्यों के पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले हैं। राग भी बेड़ियां हैं पैरों में, और द्वेष भी, ये शत्रु हैं हम लोगों के अंदर, और सब में राग द्वेष है। भगवान कहते हैं दूसरे वर्ण, दूसरे आश्रम आदि का धर्म कर्तव्य बाहर से कितना भी श्रेष्ठ हो, सुगम दिखाई दे, मगर अपने वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से कितना ही कम गुणों वाला दिखे, तो भी उसके धर्म की अपेक्षा अपना धर्म सबसे ज़्यादा कल्याण करने वाला है। कमाल है। यानी आजकल मैं जो देख रहा हूँ समाज के अंदर, कि बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है। पहले मनुष्य मनुष्य में प्रेम करता था, सबको भगवान की संतान मानता था, आज नहीं मानता। आज बढ़ चुके हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये राजनेता तो अपनी वोटों के कारण आपको और हमें मूर्ख बना रहे हैं, जिसको आप हम लोग समझ नहीं पा रहे। इन राजनेताओं का आपका इस चीज़ से कोई लक्ष्य नहीं है। वो केवल आपको, अज्ञानी तो हमें ही, मूर्ख तो हमें ही, वो हमें उस दलदल में धकेल रहे हैं जहाँ से हमारा कल्याण नहीं हो सकेगा, बहुत जन्मों तक भटकना पड़ेगा। दूसरे के धर्म की अपेक्षा अपना धर्म श्रेष्ठ और कल्याण करने वाला है। यानी हिंदुओं को तो भगवान मिलने वाला है, मुसलमानों को नहीं मिलने वाला, ईसाइयों को नहीं मिलने वाला। अपने धर्म का पालन करने वाले की यदि मृत्यु हो जाए, उसका कल्याण हो जाता है, और दूसरे धर्म का पालन करने वाले में से धर्म का पालन करने के बाद भी परिणाम भय जन्म मरण की प्राप्ति होती है। ये अज्ञानता आप हम लोगों के अंदर कहाँ से आ गई? किसने भर दी? आप सोचिए, माँ के गर्भ से तो आप किसी धर्म को लेकर आए नहीं थे। ये अज्ञानता हमारे अंदर डाली गई है। तो भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य का पालन कल्याणकारक और दूसरे के कर्तव्य का पालन भयदायक।
यानी मेरा कर्तव्य वो तो कल्याण करेगा, दूसरे का कर्तव्य भयावह संसार में पटकेगा। ऐसा जानते हुए भी मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं करता? इस बात पर अर्जुन प्रश्न किया, हे कृष्ण, यदि विचारशील मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, देखिएगा अपने आप को क्या कह रहा है, विचारशील, बुद्धि का गुलाम, मन का गुलाम, पाप करना नहीं चाहता, फिर भी उस पाप में ऐसे कैसे लग जाता है जैसे कोई से जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। यानी बता रहा है भगवान को, आप मुझे युद्ध में, युद्ध रूपी पाप में क्यों धकेल रहे हो? वो दूसरा कौन है जिसे प्रेरित होकर वो पाप करता है? भगवान बोले, ध्यान दीजिएगा, सांसारिक पदार्थों के संग्रह, अब एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, अंतिम पड़ाव पर हूँ इसके भी। सांसारिक पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की कामना ही मनुष्य को पाप में लगाती है। निचोड़, सांसारिक पदार्थों का संग्रह और सुख भोग की कामना ही उसे पापों में लगाती है। अब आप सोचिए, ये कामना रजोगुण से उत्पन्न होती है, यानी माया के गुण से उत्पन्न होती है। कामना में बाधा लग जाए तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कितने ही पदार्थ मिल जाएं, पर इस कामना की कभी तृप्ति नहीं होती। वो कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। इसलिए इस कामना को अपना मित्र नहीं, क्या कह रहे हैं भगवान, इस कामना को अपना मित्र नहीं, क्या मानो, शत्रु जानो। मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूँ, आप लोग अपने आप में खुद ही सोच के देखिएगा। अगर हमारे अंदर कामना है तो बाधा है जीवन के अंदर। तो कहते हैं, कामना को अपना मित्र मत मानो, अपना शत्रु जानो। जैसे धुएं से आग, मैल से दर्पण, सुना था ना श्लोक में, जैसे धुएं से आग, मैल से दर्पण और जेड़ से गर्भ ढक जाता है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढक जाता है। हमने गुरु बहुत अपनाए, विवेक नहीं जागा, फिर क्या फायदा लिया? हम करेंगे वही जो हमारा मन कहेगा, हम करेंगे वही जो हमारा बुद्धि में आएगा। अरे बाबा, जब किसी के समर्पण होगे नहीं, शरणागति करोगे नहीं, अपने मन बुद्धि के गुलाम रहोगे, तो विवेक आएगा कहाँ से? जैसे आग में घी डालते रहे, आग कभी शांत नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, भोग और पदार्थों को मिलने पर भी कामना कभी शांत नहीं होती। भोग और पदार्थों के मिलने के बाद भी कभी हमारी कामना शांत नहीं होती। अपितु जो ध्यान दीजिएगा, राजकुमार जी मोबाइल की आवाज़ भी बंद कर लो भाई। अच्छा जी। जो धन आदि पदार्थ मिलते जाते हैं, तो उनकी कामना बढ़ती चली जाती है। इसलिए विवेक को ढकने वाली, आप ध्यान दीजिएगा, सब पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। विवेक को हमारे पास, हमारे विवेक को ढक किसने दिया? आपकी कामनाओं ने। किसने ढक दिया? आपकी कामना ने आपके विवेक को ढक दिया। कामना बढ़ती जाती है, इसलिए विवेक को ढकने वाली ये कामना साधकों के लिए सदा शत्रु है। और हम लोग
कामना के पीछे, काम के पीछे, ममता के पीछे, मोह के पीछे सारा जीवन मिट्टी में मिला देते हैं। सारी पूजा बेकार, सारे पाठ बेकार, सारा सत्संग बेकार हो जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं इस अध्याय के अंतिम उसमें, ध्यान से सुनिएगा, किसी शत्रु को, आप हम लोग अपने शत्रु को पहचानते नहीं हैं। आस्तीन का सांप हमारे अंदर ही रहता है, ये कामना कहीं और नहीं रहती। किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों को जानकारी होनी चाहिए। ये शत्रु रहता कहाँ पर है, हमारा दुश्मन? अब आप सोचिएगा, ये कामना आपकी कहाँ रहती है? भगवान कहते हैं इंद्रियों में कामना, मन में कामना, बुद्धि में इस कामना के रहने के स्थान हैं। यानी हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां सब बिगड़ा हुआ है। कामना इन तीनों के द्वारा देहाभिमानी, शरीर में मैं मेरा मानने वाले मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देती है, प्रकृति में मोहित कर देती है, ममता में लगा देती है, मोह में लगा देती है, संसार का कीड़ा बना देती है, आत्मा होते हुए भी। यानी हम आत्मा हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन ममता नहीं मरती, मोह नहीं मरता, उनमें आसक्ति नहीं मरती। ये कामना के शत्रु आप सोचिएगा कहाँ रहते हैं। ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देती है, जिससे उसे अच्छे बुरे का ज्ञान भी नहीं रहता। इसलिए भगवान कहते हैं, हे भारत, अर्जुन को भारत कह रहे हैं, तुम सबसे पहले, अब ध्यान दीजिएगा, इसका इलाज बता रहे हैं भगवान। कहते हैं तुम सबसे पहले, कामना के शत्रु कहाँ रहते हैं आपको पता चल गया। तुम सबसे पहले इंद्रियों को बस में करके उस विवेक ज्ञान और तत्व ज्ञान को ढकने वाली संपूर्ण पापों की जड़ कामना को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। हो गई भगवत प्राप्ति, बस। लेकिन सुनने से नहीं मरेगी। हम क्या कहें, नहीं नहीं आज की बात है, कल से मार लेंगे। आज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, आज हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, आपको नहीं पता है, बहुत प्रेशर है दिमाग पे। कल, अरे बाबा कल तो कभी आता ही नहीं है, कल जब आओगे तो कल आ जाएगा। हमारा विवेक क्यों नहीं जागा, हमें तत्व ज्ञान क्यों नहीं हुआ? हमारे इन दोनों चीज़ों को, आत्मा को और सत असत को, विवेक को ढकने वाली ये कामना जड़ अवश्य ही बलपूर्वक आप मार लीजिए, हो गई भगवत प्राप्ति। अब ये मत कहिएगा किसी को, आप सोचिएगा मैं किसी के लिए क्या कह सकता हूँ, अपने लिए कह सकता हूँ। अभी ये बात खोपड़ी में आ जाए, अभी शरीर छूट जाए, हो गई भगवत प्राप्ति। अगर मान ली तो, और नहीं मानी, हाँ सुन लिया हमने विचार करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, अभी भगवान की बातों पर हम विचार करेंगे, हम करें या ना करें। तो भगवान कहते हैं बलपूर्वक मार डालो स्थूल शरीर से इंद्रियों पर, स्थूल शरीर से इंद्रियों पर श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म हैं। यानी शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, और मन से बुद्धि ज़्यादा सूक्ष्म है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म कामना है, बुद्धि से भी सूक्ष्म कामना है। दबी है फिर चिंगारी की तरह फूट जाएगी। जरा सी आग लगी,
आप सोचिएगा, पटाखे अपने आप नहीं फूटते, जहां बम पे आग आई तुरंत फूट जाएगा, क्योंकि इसमें बारूद था। हमारी खोपड़ी में ये कामना नाम का बारूद सबके भरा हुआ है। इस तरह इस कामना के रहने का मुख्य स्थान अहम, अज्ञान, मैं, मेरा शरीर को जानकर अपने आप को बस में करके संसार से, नोट करो, भगवान आखिरी बात कहते हैं, संसार से, शरीर से संबंध विच्छेद करके, हे अर्जुन, तुम इस कामना रूपी दुर्जय शत्रु को मारकर, कारण जब तक संसार के साथ संबंध रहेगा तभी तक कामना रहेगी। संसार से, शरीर से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश हो जाएगा। ये मैंने आपके सामने तीसरे अध्याय का समापन किया। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, इसके आगे चौथे अध्याय का श्री गणेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। चौथा अध्याय शुरू करने से पहले एक छोटी सी लीला, कसौटी, काय की कसौटी सुन लीजिएगा। यदि हम अपने जीवन का, आप हम सब अपने जीवन का उत्थान चाहें, प्रगति चाहें, नरेंद्र भाई मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना भैया। यदि हम अपने जीवन का उत्थान चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, हमें त्याग करना ही पड़ेगा। क्या मतलब? सांसारिक उन्नति भी बिना त्याग के नहीं होती। त्याग हमारे अंदर तब तक नहीं आ सकता जब तक भोग वासना और कामना बनी रहेगी और हम विषयों के दास होकर भगवान के दास नहीं हो जाते। यानी विषयों का, संसार के, शरीर के, ममता के, मोह की दासता छोड़ोगे तो गुरु और भगवान के दास बनोगे। हम मान और धन चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारी इज्जत हो, हमें धन मिले, अथवा भगवान की प्रियता के लिए सत्य और निर्वैरता, ये कसौटी है। इसी से पता चलता है आप किसके दास हो। जब ये प्रश्न महाराज हरिश्चंद्र के सामने आया तो उन्होंने सत्य के लिए राज्य को त्याग दिया और अपने को डोम के हाथों बेच दिया। यहाँ तक अपनी महारानी शैव्या को भी, जो राजमहल में रहती थी, उनको भी सत्य की रक्षा के लिए बेच दिया। परिणामतः उनको उसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो गई। उनका राजकुमार बेटा रोहित, वो वहाँ देखिएगा, उसका शव बेचारी माँ के साथ बेटा गया, वो भी खरीदार की मेहरबानी पर। बाद में बच्चे को सांप काट लेता है, मृत्यु हो जाती है
अभी कुछ दिन पहले तो राज रानी थी, उसके पास बच्चे के लिए कफन भी नहीं है, तन पर फटी साड़ी के अलावा कोई वस्त्र नहीं, खाने के लिए मालिक के यहाँ प्राप्त रूखे सूखे अन्न के अलावा कुछ नहीं, उसके पास रुपए नहीं जिनसे बाजार से कोई वस्तु खरीद ले। इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी को फाड़कर लड़के को कफन बनाया और स्वयं शमशान घाट पहुंची, जहां राजा हरिश्चंद्र अपने डोम मालिक के द्वारा कर वसूलने के लिए नियुक्त था। अब सोचिएगा, पत्नी भी सामने, बेटा मरा हुआ सामने, वहीं हरिश्चंद्र के सामने उन्हीं के बच्चे की लाश लेकर उन्हीं की पत्नी जाती है। इस पर हरिश्चंद्र क्या कहते हैं, बिना कर दिए तुम शव जला नहीं सकती। हरिश्चंद्र बच्चे की लाश और रानी को पहचान गए, फिर भी अपने सत्य व्रत पर दृढ़ रहे। रानी ने रोकर कहा, स्वामी मेरे पास कपड़ा तक नहीं है, कहाँ से कर चुका हूँ। इस पर हरिश्चंद्र ने कहा, इस समय मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, रोहित का पिता भी नहीं हूँ, मैं तो डोम सरदार की एक कर्मचारी हूँ, नौकर हूँ और कोई नहीं। तो भगवान सर्वत्र हैं, वो सब देखते हैं, बिना कर लिए मैं तुम्हें जलाने नहीं दूंगा। रानी फूट फूट कर रोने लगी, कारण राज्य था नहीं, इकलौता राजकुमार भी मर गया, नौकर रहकर जीवन व्यतीत कर रही थी। आप सोचिएगा, पति को नहीं कह सकती थी आप अपना धर्म त्यागो। बड़ी करुणामयी दृश्य हुआ, दूर खड़े विश्वामित्र भी रो पड़े। कितना कठोर कार्य था, लेकिन व्रत की परीक्षा तभी होती है, उपवास की परीक्षा तभी होती है जब एकांत में भी आदमी उस व्रत पर दृढ़ रहे। हरिश्चंद्र दृढ़ रहे, उनकी आंखों में आंसू तक नहीं आए। उन्होंने कहा, मेरे पास कटार है, इसके कफन चीर कर ही उसका एक भाग करके रूप में अदा करो। उस कटार से जो ही चीरने को तैयार हुए, तो ही भगवान का प्राकट्य हो गया। विश्वामित्र और इंद्र और धर्म भी वहाँ आ गए, बोले राजन बस हो गया। बहुत कठिन परीक्षा है, आप और हम लोग क्या परीक्षा देंगे। देखिए, चांस की बात, ये लीला मैंने आपको सुनाई। यहाँ 6:30 बजे लाइट जानी थी, जनरेटर बंद हो गया है। आज मैं अपने इन शब्दों को यहीं विराम दूंगा। कल आपके साथ 4थे अध्याय का श्री गणेश करूंगा। अब आप सब लोग प्यार से गाइएगा, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहुन के शरणा, हरि गुरु दोई अपना, गहुन के शरणा, हरि गुरु दोई अपना, गहुन के शरणा, सुमिरन कर ले मना,
छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहुन के शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहुन के शरणा। सभी पुण्य आत्माओं से आज क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर जनरेटर भी नहीं चल रहा है डीजल की कमी के कारण, इसलिए आज मैं आपकी सेवा आगे नहीं कर पाऊँगा। कल भगवान की कृपा से चौथे अध्याय का शुरुआत करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे।